हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक्सेल के इस सीरीज़ के अंतर्गत। आज मैं आपको इंसर्ट ऑप्शन के अंतर्गत आने वाला, टैब के अंतर्गत आने वाला, इलुस्ट्रेशंस ग्रुप के अंतर्गत आने वाला पिक्चर ऑप्शन के बारे में बता रहा हूँ। पिक्चर में आपको इंटरनेट से डाउनलोड की हुई पिक्चर आएगी यहाँ पर, या फिर आपके कैमरे से ली गई पिक्चर को एक्सेल में आपने इंसर्ट करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्लिक करें। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे एक डायलॉग बॉक्स आपके सामने आएगा। जहाँ पर आपकी इमेज रखी है आप वहाँ जाएं। जैसे मैंने यहाँ पर डेस्कटॉप पर इमेज डाउनलोड कर रखी है, डेस्कटॉप से इमेज को सेलेक्ट करें, इंसर्ट करें, आपकी इमेज यहाँ आ जाएगी। इसके ऑन होते ही जैसे आप इमेज को सेलेक्ट करेंगे एक नया ऑप्शन फॉर्मेट आपके सामने आ जाएगा। सबसे पहले फॉर्मेट के अंतर्गत आता है रिमूव बैकग्राउंड। अगर आपने अपनी इमेज का बैकग्राउंड रिमूव करना है तो सबसे पहले उस एरिया को मार्क करें जहां पर आपको बैकग्राउंड, जहां से आपको बैकग्राउंड रिमूव करना है। सेलेक्ट करें सबसे पहले एरिया को। जैसे आप कीप चेंजेस करेंगे आपकी इमेज का बैकग्राउंड रिमूव, आप देख रहे हैं बैकग्राउंड रिमूव हो गया। इसके बाद ये है आपके पास, अगर आपने इमेज को किस कलर में रिप्रेजेंट करना है, यहाँ पर अलग अलग कलर के डिज़ाइन हैं। यहाँ पर भी आप देखते हैं ये भी डिफरेंट टाइप के कलर्स हैं। आप इमेज को ऐसा करना चाहते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपके पास डिफरेंट कलर्स हैं, शेड्स हैं, इफ़ेक्ट्स हैं। आप डिफरेंट इफ़ेक्ट में इमेज को ला सकते हैं। रीसेट से क्या होगा, आपकी इमेज जैसे पहले थी वैसी हो जाएगी। चेंज पिक्चर में क्या होता है, अगर आपने अपनी इमेज को दूसरी पिक्चर के साथ रिप्लेस करना है, उन इमेजेस में से कोई इमेज दूसरी लेनी है। इसके बाद कंप्रेस पिक्चर करना हो, यहाँ से कंप्रेस कर सकते हैं, रिड्यूस साइज कर सकते हैं इमेज का। जितना भी आपने रिड्यूस करना है साइज़ को थोड़ा और रिड्यूस कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर पिक्चर के डिफरेंट स्टाइल दिए हुए हैं। जैसे आपको अपनी इमेज को इस तरह करना है, जस्ट क्लिक करें, आपकी इमेज ऐसी हो जाएगी। बॉर्डर का कलर हो जाएगा। बॉर्डर के डिफरेंट लाइन को पतला मोटा करना है, आप बॉर्डर की लाइन को आप इंक्रीज कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पर क्लिक करके पिक्चर के डिफरेंट इफ़ेक्ट्स हैं। आप कैसे इमेज को रखना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, इफ़ेक्ट्स देखना चाहते हैं, शेडो देखना चाहते हैं, यहाँ बहुत कुछ दिया हुआ है। आप इस तरह आपको लाइट इमेज करनी है, डार्क इमेज करनी है, या आपको यूँ शेडो लानी है, यूँ लानी है, रोटेट करना है इमेज को डिफरेंट शेप्स में, रोटेशन पॉइंट देख रहे हो आप। तो आप डिफरेंट काम कर सकते हैं इमेज के साथ। इसके अलावा पिक्चर का लेआउट चेंज करना हो, जैसे इस तरह करना है, इस तरह करना है आपको, तो किस तरह की शेप में करना है ये उसके लिए दिया हुआ है। इसके बाद अगर आप यहाँ पर अरेंज की कमांड चलाना चाहते हैं तो अरेंज की कमांड चलाने के लिए कम से कम आपके पास 2 इमेज होना, या 2 बॉक्स होना, या 2 ऑब्जेक्ट होना ज़रूरी चाहिए। सबसे पहले क्रॉप का मतलब होता है भी आपने अपनी इमेज को कटिंग करना है। जैसे आप चाहते हो भी इमेज का सिर्फ फेस रखना है, तो यहाँ पर आप इमेज को इस तरह क्रॉप कर सकते हैं। जैसे इमेज को क्रॉप करेंगे और इस पे दोबारा क्लिक करेंगे, आपकी इमेज उतनी रह जाएगी जितनी आपने क्रॉप की है। अब अगर आपको फॉरवर्ड और सेंड बैकवर्ड ऑन करना है तो सबसे पहले एक और इमेज लीजिए। मान लीजिए आपने ये इमेज ले ली, आपने देखा इसके ऊपर इमेज आ गई है। सेंड टू बैक करने पे आपकी इमेज जो फ्रंट में है वो पीछे चली जाएगी, और ब्रिंग टू फॉरवर्ड करने पे जो आपकी इमेज है वो आगे आ जाएगी। इसके अलावा आप अलाइनमेंट दे सकते हैं। अलाइनमेंट के लिए आपको दोनों इमेजेस को सिलेक्ट करना है, जैसे कि मैं आप दिखा रहा हूँ। अब मेरे पास 2 इमेज हैं, मैंने इस इमेज को सेंड टू बैक कर दिया, तो जैसे ही आप सेंड टू बैक करेंगे आपकी जो इमेज ऊपर थी वो पीछे चली जाएगी, और ब्रिंग टू फॉरवर्ड करने पे जो इमेज आपकी बैक में है वो फॉरवर्ड आ जाएगी। इसमें हमें ये देखना होता है कि सेलेक्ट हमारी इमेज कौन सी है। अभी जैसे कि आप देख रहे हैं ऊपर वाली इमेज सेलेक्ट है,
अगर मैं इसको बैकवर्ड कर दूंगा, सेंड टू बैकवर्ड, तो जैसे ही आप इमेज को बैकवर्ड करेंगे आपकी जो फ्रंट इमेज है वो पीछे चली जाएगी। इसी तरह अगर एक एक करके बैक करना है तो सेंड टू बैक करेंगे। मान लो आपके पास 3 या 4 इमेज हैं तो आप सेंड टू बैक करेंगे, एक एक करके इमेज पीछे जाएगी। और अगर सेंड बैकवर्ड कर देंगे तो एकदम आपकी इमेज पीछे चली जाएगी। इसके अंतर्गत अब हमारे पास अलाइनमेंट वगैरह कमांड क्यों नहीं चल रही है, क्योंकि आपने एक इमेज को सिलेक्ट किया है। सबसे पहले आपको 2 इमेजेस को सिलेक्ट करना है। जैसे कि मैं शिफ्ट दबा रहा हूँ और इस इमेज के ऊपर मैंने क्लिक कर दिया, पहली सिलेक्ट होगी, फिर क्लिक दबाया, दूसरी सिलेक्ट होगी। शिफ्ट मैंने प्रेस करके रखा हुआ है। अब हमने क्या करना है, इनको अलाइन करना है सेंटर में। सेंटर में होगी। अगर मुझे इनको अलाइन करना है राइट में, राइट में आ गया। अगर मुझे इनको अलाइन करना है टॉप पे, टॉप में हो जाएगी। यानी इमेज आपको कहाँ चाहिए, दोनों इमेज बिल्कुल सेंटर में चाहिए तो आप इनको यहाँ पर स्नैप कर सकते हो, ग्रिड कर सकते हो, और मिडल यहाँ पर भी मिडल कर दीजिए। और यहाँ पर आइए दोबारा, इसको हॉरिजेंटली भी इमेज को और वर्टिकली भी सेंटर कर दीजिए। अब आपकी इमेज बिल्कुल दोनों इमेज एक दूसरे के सेंटर में है। अगर आपको ग्रुप करना है, जैसे अभी आपकी इमेज इकट्ठी मूवमेंट नहीं हो रही है, जैसे आप बाहर क्लिक करेंगे आप इसको अलग उठा सकते हैं, आप यहाँ क्लिक करेंगे इसको अलग से उठा सकते हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ इमेज एकदम ग्रुप हो जाए और इकट्ठे ही मूवमेंट दे, तो आपने पहले दोनों इमेजेस को सिलेक्ट कर लेना है। जैसा कि मैंने पहले बताया था, शिफ्ट दबा के क्लिक करेंगे, दोनों इमेज सेलेक्ट हो जाएंगी। देन ग्रुप में जाएं और आप ग्रुप क्लिक कर दो। अब आप देखेंगे दोनों इमेज इकट्ठे ही सिलेक्ट होंगी और इकट्ठी ही मूव होंगी। ठीक है। इसके बाद आपके पास आता है अनग्रुप करना। अगर आपने इसको नॉर्मल करना है तो जैसे आप बाहर क्लिक करेंगे, अब आप ड्रैग करेंगे तो ये इमेज अलग जा रही है। इसके बाद यहाँ पर क्लिक करके ये सेलेक्ट की और ये इमेज अब आपकी अलग मूव हो रही है। इसके बाद रोटेट है आपके पास। आपने अपनी इमेज को किस एंगल पे घुमाना है, 90 डिग्री, 90 डिग्री लेफ्ट, वर्टिकली, हॉरिजेंटली, किस तरह मूवमेंट देनी है आपने अपनी इमेज को, या फिर कोई और ऑप्शन पे रोटेट करनी है तो आप यहाँ पर रोटेट का एंगल भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए ये अलग अलग पोजीशंस हैं और अलग अलग साइज़ वगैरह आप रोटेट कर चेंज कर सकते हैं। हाइट विड्थ, अगर आपको इमेज की हाइट चेंज करनी है तो जैसे जैसे यहाँ से बढ़ाएंगे इमेज की हाइट बढ़ेगी, यहाँ से क्लिक करेंगे इमेज की विड्थ बढ़ेगी। इमेज की हाइट बढ़ानी है या विड्थ बढ़ानी है। थैंक यू फ्रेंड्स।